पुराणों की आज द्वितीय कक्षा में हम पुराणों का ये जो 18 पुराण जो आपको बताए हैं उन पुराणों का विभाजन किस तरह होगा, मतलब उनको किस तरह डिवाइड किया जा सकता है। तो मत्स्य पुराण के अनुसार पुराण जो है उनका त्रिविध विभाजन है। 3 प्रकार से पुराणों को विभाजित कर सकते हैं। पहला है सात्विक, दूसरा है राजस और तीसरा है तामस। अब देखो सात्विक राजस तामस कहा है तो कोई तो आधार रहा होगा। किस आधार पर किया? तो सात्विक पुराण वह पुराण है जहां पर विष्णु का महात्म्य अधिक वर्णित किया गया है। समझ रहे हैं ना? जहां विष्णु को अधिक वर्णित किया गया है वो क्या है? सात्विक। जहां पर ब्रह्मा और अग्नि का महत्व वर्णित है उनको कहा गया राजस पुराण। और तामस जो है वो एक ही भगवान का निरूपण करता है। तामस पुराण जो है वो है महादेव। इसके विषय में श्लोक बड़ा सुंदर है। सात्विकेषु पुराणेषु माहात्म्यम अधिकम हरेहे। हरि का महात्म्य जो होगा वो अधिक होगा। राजसेषु च माहात्म्यम अधिकम ब्रह्मणो विदुः। तद्वदग्नेः च माहात्म्यम तामसेषु शिवस्य च संकीर्णेषु सरस्वत्याः पितॄणां च निगद्यते। अंतिम पंक्ति में जो अर्थ कहा गया है कि इन तीनों के अतिरिक्त मत्स्य पुराण कहता है कि पुराणों का एक और भेद भी कर सकते हैं। मुख्य रूप से तो 3 ही है। कौन कौन से 3 हैं? हाँ, लेकिन एक और कर सकते हैं जिसको बोल सकते हैं हम संकीर्ण पुराण। तो उस विभाजन में सरस्वती का वर्णन, पितृगणों का वर्णन जहां पे अधिक है उनको संकीर्ण पुराण भी हम बोल सकते हैं। तो मोटे तौर पर तो ये विभाजन है। अब स्कंद पुराण में भी कुछ वर्णन किया गया है। स्कंद पुराण कहता है कि 5 प्रकार के पुराण होते हैं। वो कहता है एक है शैव। देखो मुख्य रूप से तो 3 ही होंगे, लेकिन और पुराणों में क्या क्या कहा गया विभाजन के विषय में वो भी मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो शैव, वैष्णव, ब्राह्म, आग्नेय और सावित्र। शैव में जो जिन पुराणों का नाम ले रहे हैं वो कौन कौन से हैं? शिव पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, लिंग पुराण, वाराह, स्कंद, मत्स्य, कूर्म, वामन, ब्रह्मांड। ये 10 पुराण है। वैष्णव पुराण में वो कहते हैं विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण और गरुड़ पुराण। 4, 10 और 4 14। ब्राह्म पुराण में वो ब्रह्म पुराण को मानते हैं और पद्म पुराण को मानते हैं। 14 2 16। आग्नेय पुराण में एक पुराण माना है अग्नि पुराण को, जिसमें अग्नि पुराण, अग्नि विषय का वर्णन है। और सावित्र पुराण में सूर्य विषय का वर्णन जहां है वहां है ब्रह्म वैवर्त पुराण, एक वो है। तो 18 हमारे पूरे हो गए। तो इस तरह से ये वर्णित किया गया है। स्कंद पुराण का एक और जो वर्णन जो इसके विषय में कहा है वो कहते हैं अष्टादश पुराणेषु। इस श्लोक को याद कर लेंगे तो बढ़िया हो जाएगा। दशभिर्गीयते शिवः, चतुर्भिर्भगवान् ब्रह्मा, द्वाभ्याम देवी तथा हरि। अष्टादश पुराणेषु 18 पुराणों में 10 भी गीयते शिवः। 10 जो हैं वो शिव का गान करते हैं। देख लो महादेव का कितना वर्णन है पुराणों में। तो वो शिव का वर्णन करने वाले 10 कौन से हैं? तो शिव, स्कंद, लिंग, कूर्म, वामन, वराह, भविष्य, मत्स्य, मार्कंडेय और ब्रह्मांड। तो ये 10 हुए। चतुर्भिर्भगवान् ब्रह्मा, द्वाभ्याम देवी तथा हरि। तो ब्रह्मा के 2 बताए, ब्रह्म पुराण और पद्म पुराण, और 2 देवी के, 2 हरि के। तो इस तरह से अलग अलग वर्णन दिया गया। कुछ ने जो है वो 3 ही मुख्य रूप से माना है और कईयों ने 5 माना है। ऐसा ऐसा जो विभाजन है वो हमें देखने को मिलता है। अब पुराण होते कैसे, उस पुराण का लक्षण क्या है? आपने काव्य का लक्षण भी पढ़ा कि काव्य कैसा होता है। क्या लक्षण है काव्य का? वाक्य। हाँ, ऐसा भी है। तदोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः।
तो पुराण क्या है? तो पुराण के विषय में जो सर्वमान्य लक्षण है, पहले मैं उसको बता रहा हूँ। तो पुराण का लक्षण जो है वो पंच लक्षण है ना। पंच लक्षणात्मक जो प्राचीन मत हमें प्राप्त होता है, उसमें कहा है सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पंचलक्षणम्। एक बार फिर से बता रहा हूँ, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च वंशानुचरितं चेति पुराणं पंचलक्षणम्। 5 चीजों की बात की गई है। तो पहला है सर्ग। अब जगत की तथा उसके नाना पदार्थों की जो उत्पत्ति है या उसकी सृष्टि है, उसको सर्ग कहा गया है। क्या कहा है? सर्ग। अब जहां पे सृष्टि का उत्पन्न किया गया, उत्पत्ति बताई गई है, ब्रह्मांड कैसे बनाया, ये भी एक विषय रहा है पुराणों का। वहां बताया कि ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये सृष्टि कैसे बनी है। तो उसके विषय में जो कहा गया है उसको ये जो वर्णन आएगा, वास्तव में ये पंचलक्षण क्या है कि मुख्य रूप से 5 चीजें कौन सी आती हैं पुराणों में। 5 चीजें अगर मोटे रूप में देखें तो कौन कौन सी 5 चीजें हैं जो पुराणों में हमें देखने को मिलती हैं। तो जिसके विषय में क्या कह रहे हैं कि अव्याकृत गुणक्षोभा महस्त्री वृतोहम भूत मातेन्द्रियार्थानाम संभव सर्ग उच्यते। ऐसा भागवत पुराण में कहा गया है, जिसमें क्या कहा गया कि मूल प्रकृति, आपने सांख्य में पढ़ा होगा प्रकृति, तो मूल प्रकृति में लीन गुण, मूल प्रकृति में जब गुण लीन हो जाते हैं, क्षुब्ध हो जाते हैं, वह महत तत्व की उत्पत्ति होती है। आपने देखा होगा वो पूरा 25 तत्वों की बताई हुई है कैसे कैसे उत्पत्ति होती है। महत तत्व से 3 प्रकार के अहंकार निकलते हैं, वो है तामस, राजस तथा सात्विक। त्रिविध अहंकार से 5 तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं, इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। यही चीज तो पुराणों में बताई है। अब जो ये विषय बताया होगा वो क्या है? सर्ग। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। दूसरा आ गया प्रतिसर्ग। अब सर्ग से विपरीत प्रतिसर्ग है। समझ रहे हैं कि सर्ग जो बताया ना, सर्ग क्या था? सृष्टि। अब उससे विपरीत तो विष्णु पुराण में प्रतिसर्ग के स्थान पर एक अन्य शब्द का प्रयोग किया है। वहां कहा गया है प्रतिसंचर। उन्होंने शब्द का प्रयोग किया प्रतिसंचर। और भागवत में इसके लिए एक नया शब्द प्रयोग किया गया, उन्होंने कहा है संस्था। भाव एक ही। अब क्या कह रहे हैं उस संस्था के विषय में, उस प्रतिसर्ग के विषय में? नैमित्तिक प्राकृतिको नित्य आत्यंतिको लयः संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः। ये जो सारी सृष्टि बनी है ना, इसका कभी तो नाश होगा ना। ये जो जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, कभी तो इसका नाश निश्चित है। तो इस ब्रह्मांड का स्वभाव क्या है? प्रलय। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। इस ब्रह्मांड को, इस पृथ्वी को एक दिन जाना पड़ेगा, नाश होना पड़ेगा। तो इस ब्रह्मांड का स्वभाव क्या है? ये आपने भी याद रखना है। आपका स्वभाव क्या है? नाश होना। सब बैर भाव जो भी है सब नाश करके जाना है। क्यों? क्योंकि एक दिन हमारा ही नाश होना है। तो ये ब्रह्मांड का स्वभाव जो है वो प्रलय है। क्या है? प्रलय। और ये प्रलय कितने प्रकार की पुराणों में बताई है? तो 4 प्रकार की बताई है। वो 4 कौन सी है? नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। कौन कौन सी आई? नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य और आत्यंतिक। तो इस तरह से प्रलय का वर्णन भी पुराणों में आया है। तो दूसरा लक्षण क्या हुआ? प्रतिसर्ग। अब तीसरा आया वंश। वंश तो थोड़ा सा शब्द समझ आ रहा है कि वंश है क्या। तो इसके विषय में भागवत में कहा गया है राज्ञाम ब्रह्म प्रसूता नाम वंशस्त्रैकालिकोन्वयः। अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा जितने राजाओं की उत्पत्ति हुई, सृष्टि हुई, उनके भूत, भविष्य और वर्तमान की संतान परंपरा का वर्णन जो है वो वंश है। ब्रह्मा से जो राजवंश उत्पन्न हुए हैं
उनका पूरा भूत वर्तमान और भविष्य की जो संतानें हैं उनका वर्णन, राजाओं का बहुत लंबा वर्णन है, इसलिए पुराण इतिहास शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहास तो राजाओं का वर्णन होगा, तो राजाओं का वर्णन है। अब इससे एक तो स्पष्ट होता है भागवत की इस बात से कि राजाओं की संतान परंपरा जो है वो मुख्य रूप से पुराणों में वर्णित की गई है। लेकिन इस वंश से आप केवल राज परंपरा को सीमित मत रखो कि केवल राजाओं का वंश बताया होगा, ऐसा नहीं है। इस वंश परंपरा में ऋषियों का वंश भी बताया गया, ठीक है, राजाओं का वंश भी बताया गया और ऋषियों का वंश भी बताया गया। अग्रिम है मनवंतर, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतरा। अब मनवंतरा, अब मनवंतर क्या है, तो पुराण कहते हैं कि ये मनवंतर जो है वो इस सृष्टि के कई कालों का मानक है, कई कालों का द्योतक है। मनवंतर इज इक्वल टू टाइम। मनवंतर क्या है, समय है। आप जब कर्मकांड इत्यादि सुनते हो या करते हो तो वही वस्वत मनवंतरे ऐसा बोलते हैं ना, विष्णु 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 द्वितीय अपराधे श्वेता वारा कल्पे जम्बू दीपे भारतखंडे आर्यावर्ते देशांतर कहते, उसमें आता है वही वस्वत मनवंतरे। ये मनवंतर क्या है, तो ये पूरा टाइम है एक। अभी वही वस्वत मनवंतर चला है, तो वैसे ही मनवंतर कितने होते हैं, तो टोटल 14 है। पुराणों में समय के विषय में बड़ा गंभीरता से बताया गया। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का एक वर्ष, ब्रह्मा का महीना, देवताओं का दिन, देवताओं का रात, इस विषय में आपको डीप में मिलेगा मटेरियल। तो ये भी लक्षण हुआ पुराणों का। तो इन 14 मनवंतरों में प्रत्येक मनवंतर का अधिपति कोई एक मनु रहता है। तो इसके विषय में भागवत कहते हैं, मनवंतरम मनुर्देवा मनुपुत्रासुरेश्वरः ऋषियोऽवताराश्च हरे षड्विधमुच्यते। तो अंतिम पंक्ति का अर्थ जो कहा गया है कि मनु देवता, मनुपुत्र, इंद्र, सप्तर्षि और भगवान, ये मनु की विशिष्टताएं हैं। ये जो 6 विशिष्टताएं बताई हैं ये मनु की विशिष्टताएं हैं। तो इस तरह से 14 मनुओं के विषय में, 14 मनवंतरों के विषय में भी, समय के विषय में भी विस्तृत रूप से कहा है। अंतिम जो है वो वंशानुचरित, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चेति पुराणम पंचलक्षणम। तो यहां पर ये जो वंशानुचरित है इसके विषय में भागवत में कहा गया है, वंशानुचरितम तेषाम वृत्तम वंशधराश्च ये। इसके विषय में बताऊं, इससे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि राजनीति शास्त्र में पुराणम पंच लक्षणम, ऐसा राजनीति शास्त्र में भी कहा गया है। और कौटिल्य अर्थशास्त्र में एक जय मंगला नामक एक ग्रंथ हुआ है जिसमें कहा गया है, सृष्टि प्रवृत्ति संहार धर्म मोक्ष प्रयोजनम ब्रह्म विविधै प्रोक्तम पुराणम पंचलक्षणम। अब उससे पहले मैं बता रहा हूं कि राजनीति शास्त्र में वहां पंचलक्षण कहा है, लेकिन पंचलक्षण अलग बताए हैं, ठीक है। लेकिन वंशानुचरित जो है उसको ही हम लेते हैं कि वंशानुचरितम तेषाम वृत्तम वंशधरा, ये अर्थात पूर्वोक्त जो वंश, जो वंश के विषय में जो वंश बताए गए थे, उन मूल राजाओं का विशिष्ट वर्णन जो है वो यहाँ वर्णित किया गया है। अर्थात जो राजाओं का नाम ले दिया गया था, जो ऋषि मुनियों का नाम ले दिया गया था, उनका चरित्र जो है वो भी पुराणों में बताया गया। तो उसको क्या कहा गया, वंशानुचरितम। तो इस तरह से पुराणम पंचलक्षणम हमने जाना, लेकिन केवल पंचलक्षण ही बताए ऐसा नहीं है। भागवत पुराण कहता है कि पुराणों के 10 लक्षण, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। सर्वमान्य तो पंचलक्षण ही है, लेकिन भागवत में 10 लक्षण गए हैं।
ज्यादा नहीं उसके बारे में जाने की, केवल मोटे स्थूल तौर पर मैं कह रहा हूं कि भागवत के दशम स्कंद के अनुसार 10 लक्षण जो पुराण के हैं, सर्गाश्चाथ विसर्गश्च वृत्ति रक्षांतराणि च वंशो वंशानुचरितम संस्था हेतुरपाश्रयः। तो कौन कौन से हैं? सर्ग, विसर्ग, वृत्ति, रक्षा, अंतराणी, वंश, वंशानुचरितम, संस्था, हेतु, अपाश्रय। तो इस तरह से उन्होंने 10 लक्षण किए हैं, लेकिन सामान्य रूप से 5 लक्षण ही स्वीकार्य हैं। 10 लक्षण भी माने हैं, आपको उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। अब मैं मोटे तौर पर देखिए 5 लाख श्लोक हैं, 15 मिनट की कक्षा में नहीं पढ़ा सकते। आप इस कक्षा के बाद ये बोलें कि हम पुराण को बहुत अच्छा समझ गए हैं, तो इस गलत फहमी में मत रहना।